चलिए बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रतिबिंब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण लेंगे, उसके सामने वस्तु को अलग अलग पोजीशन में अलग अलग स्थिति में रखेंगे और फिर उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। कुल पोजीशनें 6 होती हैं। 6 एक एक बारी बारी से पढ़ते हैं। यह पहला नंबर, जब वस्तु अनंत पर हो, बहुत दूर हो, अनंत ऐसे सिंबल देते हैं, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अवतल दर्पण के लिए यह अवतल दर्पण ले लीजिए। पॉलिश कर दिया मैंने, अवतल दर्पण बन गया, पॉलिश कर दिया। ये पोल हो गया, पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य फोकस। देखिए 6 पोजीशन कौन होती है। इस लाइन के बाहर इनफाइनाइट माना जाता है। इनफाइनाइट पर वस्तु रख सकते हो, इनफाइनाइट और सी के बीच में रख सकते हो दूसरी पोजीशन, वक्रता केंद्र पर तीसरी पोजीशन, इन दोनों के बीच में चौथा, फोकस पर 5वां, फोकस और पोल के बीच में 6वां। 6 जगह वस्तु को रख करके उसके प्रतिबिंब के बनने की स्टडी हम लोग करेंगे। अगर वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है तो मानेंगे बहुत बड़ी वस्तु है ये वस्तु। और अनंत पर अगर वस्तु होती है तो हम अपने कॉपी पर कैसे दर्शाएं कि वस्तु अनंत पर है, वहां से प्रकाश किरणें आ रहे हैं। ऐसे समांतर अगर आने वाली वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को आपस में अगर समांतर दर्शा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि वस्तु अनंत पर स्थित है। तो अनंत पर अगर वस्तु होती है तो यहां से मिरर की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं आपस में समांतर होती हैं। केवल यही सिंबल है कि अगर प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें आपस में समांतर हैं तो इसका मतलब ही हो गया कि वस्तु अनंत पर स्थित है। अब ये जो समांतर किरणें हैं इनको 2 तरीके से लेकर के बना सकते हो। मुख्य अक्ष के समांतर हैं, मान लीजिए ये ऐसी, ये समांतर किरणें, और एक आध किरण ले लीजिए ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, समांतर बना दिया, इसका मतलब वस्तु अनंत पर स्थित है। और हम अभी रूल पढ़ के आए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर आकर के मिलती हैं, यहां पर आकर के मिलेंगी। और इसी तरीके से इस तरीके से आपने देखा क्या कि अगर प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होने के साथ साथ मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, तब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस वाले बिंदु पर एक बिंदु, इस ब्राइट पॉइंट, चमकीले बिंदु के रूप में प्रतिबिंब बनाएंगी। कोई आकार नहीं होगा, एक पॉइंट सा बिंदु के आकार का प्रतिबिंब चमकीला बनेगा आपका। तो यहां पर वास्तव मिल रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, आकार नहीं मानेंगे, बिंदुवत मानेंगे, फोकस बिंदु वाला स्थान है, ये इसके प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि वह इनफाइनाइट पर वस्तु यहां पर अनंत पर रखी हुई है, ये वस्तु हो गई, प्रकाश की किरणें ऐसे समांतर हों इस तरीके से, अब इसमें समांतर, आपस में समांतर, इसका मतलब वस्तु तो अनंत पर है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं। यहां मुख्य अक्ष के भी समांतर है, आपस में भी समांतर है, वस्तु यहां भी अनंत पर है, यहां भी अनंत पर है, लेकिन दोनों केस में क्या अंतर है? यहां मुख्य अक्ष के समांतर, यहां मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें नहीं है। तो इसमें से एक किरण ले लिया जो कि मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। ये 2 किरण मैंने ले लिया। मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर ही वापस होती हैं। तो दोनों किरणें जहां पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यह बिंदुवत प्रतिबिंब बना। इसका मतलब अगर इसको ऐसे मिला दें हम तो इसका कंप्लीट चित्र बनेगा। यह प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब। तो कहें कि प्रकृति बताइए, इस प्रतिबिंब की प्रकृति। किसकी प्रकृति? जब वस्तु अनंत पर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक। सबसे पहले रियल है कि इमेजिनरी, वास्तविक है। दूसरा, वस्तु बहुत बड़ा, प्रतिबिंब बहुत छोटा। वास्तविक होगा तो सबसे पहले तो आप यही बोलोगे कि प्रतिबिंब उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होता है उल्टा होता है। सीधा कब होता है? जब आभासी होता है। और छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और स्थान कहां? F पर। F पर चाहे बिंदु के आकार का बनाए चाहे परिमित आकार का बनाए, फोकस तल में ही बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 पॉइंट बताया जाता है। आपसे पहले भी बात हो चुकी है। वास्तविक, उल्टा, छोटा, F पर पहला पॉइंट हो गया। और अगर अब अनंत और C के बीच में प्रतिबिंब वस्तु को रखें, वस्तु कहां रख दें? अनंत, अनंत, अनंत और C के बीच में वस्तु को कहीं रख दें। सेकंड पॉइंट, जब वस्तु अनंत तथा C के बीच में हो, अनंत तथा C के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? देखिए, ये दर्पण बन गया आपका, ये मुख्य अक्ष बन गई, पोल C, F, यह वस्तु आपने रख दिया। वस्तु O डैश, यह वस्तु ऑब्जेक्ट। एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अगर लेंगे आप, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके वापस जाती हैं। और फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दो किरण कोई भी ले सकते हैं, यहां से भी ऐसे भी ले सकते हैं। तो जहां दोनों किरणें काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, I डैश। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दोनों किरणें जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई? नेचर क्या हुआ इमेज का? पहला, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक होगा तो निश्चित है कि उल्टा होगा, और छोटा भी है साइज में, आप किरण आरेख से देख रहे हैं। और कहां पर पोजीशन क्या है? C और F के बीच में, C तथा F के बीच में बनेगा। तो दो पोजीशन पर हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाना सीखा कि अनंत पे है पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट जब वस्तु अनंत और C के बीच में है, थर्ड पॉइंट जब वस्तु कहां पर हो जाए? अब C पर हो। धीरे धीरे हम लोग अनंत से वस्तु को ऐसे दर्पण की ओर खिसका रहे हैं। देखिए चित्र, यह दर्पण बना लिया, पोल हो गया, मुख्य फोकस, उतनी दूरी पर वक्रता केंद्र, ये डिस्टेंस बराबर होती है। आपने वस्तु को यहां रख दिया, O डैश, यह वस्तु हो गई। प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख कैसे बनाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ले लीजिए, कहां से वापस होगी?
मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी ऐसे। और एक किरण मुख्य फोकस पर डालिए, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ये टेढ़ा सा हो रहा है। आप स्केल से लेकर के खींचेंगे तो हम हाथ से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा एरर आ सकता है। आप स्केल वगैरह से लेकर के बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ऐसे आप बना लें। थोड़ा सा शुद्ध कर दिया मैंने। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से जाएंगी और फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो दोनों जहां कट करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। आप ज्योमेट्री से सिद्ध कर सकते हैं कि बनने वाले इमेज, ये प्रतिबिंब आई डैश का साइज, आई डैश का साइज ओ डैश के साइज के बराबर होगा। प्रकृति अगर कहें, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है तो उल्टा होगा, बराबर साइज का, समान आकार और सी पर ही बनेगा। सी पर, पोजीशन सी पर ही बनेगा। जैसे मैं थोड़ा सा गलती कर रहा था, इसके लिए क्या है कि ये जो दर्पण है सही बनाएं आप, बहुत ज्यादा कर्व न बनाएं। और दूसरी बात, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नाप करके रखें और स्केल पेन यूज करेंगे तो एकदम करेक्ट फिगर बनेगा। ये तो मैं हाथ से अपना कर रहा हूं, फिर भी बहुत सही फिगर बना है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से और फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें समांतर हो जाएंगी। तो दोनों किरणें जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। याद रखना चाहिए कि सी पर रखा हुआ वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का उसी स्थान पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए। देखिए अगला डायग्राम, किरण आरेख, रे डायग्राम। इस चित्र को बोलते हैं किरण आरेख। अवतल दर्पण के लिए हम लोग बना रहे हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, पोल हो गया, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस। कहां पर वस्तु को रखना है? सी और एफ के बीच में। यह वस्तु रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट ओ डैश। इस वस्तु के इस बिंदु से प्रकाश किरणें लेकर के बढ़ रहे हैं हम लोग। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये दोनों किरणें यहां पर कट कर रही हैं, तो इस बिंदु का, इस टिप का प्रतिबिंब इस स्थान पे बन गया। देखिए अब आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि वास्तव में तो बन रही, लेकिन आकार इसका अब बड़ा हो गया। जैसे ही वस्तु सी के आगे आएगी उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो आकार बड़ा हो गया। आई डैश, यह इमेज बन गया। इसका नेचर, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बोलेंगे? वास्तविक है कि आभासी? वास्तविक है। वास्तव में मिल रही प्रकाश किरणें वास्तविक है तो निश्चित है कि उल्टा होगा। और यहां बड़ा वस्तु का आकार, अरे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और पोजीशन किस स्थान पर? सी और अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच में। अनंत पर नहीं, अनंत से पहले ही सी से बाहर की ओर,
सी से बाहर की ओर कहीं भी बनेगा। इस तरीके से इसकी नेचर पता चल गई। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कहां पर अब लेंगे, कहां, इसके बीच में आ गया, अब एफ पर लेंगे। जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, देखिए ये दर्पण में मेरा बन गया, पोल, वक्रता केंद्र, फोकस, ये वस्तु आपने रख दिया, ओ डैश नाम दे दिया, ओ डैश वस्तु। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के लौटेंगी। और एक किरण अगर मैं वक्रता केंद्र की सीध में डालूंगा, ऐसे वक्रता केंद्र की सीध में डालूंगा, तो ऐसे अगर पड़ेंगी तो अपने मार्ग पर भी इसी रास्ते पर वापस लौट जाएंगी। तो लौटने वाली दोनों किरणें आप देखेंगे आपस में समांतर किरण मिलेंगी, समांतर किरणें प्राप्त होंगी। समांतर किरणें कौन सी? परावर्तित किरणें, समांतर परावर्तित किरण मिलेगी। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। समांतर परावर्तित किरणें, और समांतर परावर्तित किरणें माना जाता है कि कहां मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसका मतलब जब वस्तु फोकस पर, वस्तु कहां पर रखी हो? फोकस तल में रखी हो, तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रकृति के बारे में बात करेंगे, कैसे लिखेंगे? वास्तविक उल्टा अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा समझा जाता है, अनंत पर, अनंत पर। यह फिगर हुआ। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, जब वस्तु F तथा P के बीच में, F तथा P के बीच में हो, F पर आ गए थे हम लोग, F के अंदर जाएंगे तो F और P के बीच में माना जाएगा। ये देखिए, वक्रता केंद्र, फोकस, पोल, आपने वस्तु यहां रख दिया। यहां से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरण डालोगे तो मुख्य फोकस से होकर के लौट आओगे, ऐसे उल्टा तीर हो, ऐसे लौटेंगे। और एक किरण वक्रता केंद्र की सीध में अगर पड़ेंगी ऐसे, तो अपने मार्ग पर ही ये वापस लौटेंगी ऐसे। और आपको नजर क्या आएगा? जैसी किरणें आगे बढ़ रही हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अगर ये किरणें हमारी आंख से टकराएंगी तो लगेगा पीछे बढ़ाने पर कहीं मिल रही हैं। इनको पीछे बढ़ा करके देखिए, ऐसे इसको पीछे बढ़ा करके देखिए, जहां पर मिल जाएंगी यही इसका प्रतिबिंब होगा। यह प्रतिबिंब चूंकि हमको इमेजिन होगा, आई डैश, ये प्रतिबिंब होगा। नेचर, इसकी प्रकृति क्या बोलोगे? प्रकृति, इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या मिलेगी आपको? आभासी। वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिल रही है। और आभासी जब भी प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है। और इस केस में जो प्रतिबिंब बना हुआ है वस्तु से बड़ा है। और कहां पर? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट प्रकृति बताने के लिए आपने बात किया। फिर से रिवाइज कर लीजिए। अनंत पर है अगर वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में वस्तु को रख दिया तो एफ और सी के बीच में बनेगा। और सी पर आ गया तो सी पर ही बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। सी के आगे अब आ गए, सी के आगे मतलब एफ और सी के बीच में रख दिया तो प्रतिबिंब इधर खिसक गया।
इस तरीके से आपने चारों डायग्राम में क्या देखा, जब किसी दर्पण से वस्तु के सामने रखी हुई वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाते जाते हैं ऐसे ऐसे, तो अनंत पर होने पर फोकस पर बनता है और वस्तु को ऐसे खिसकाते जाने पर प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता चला जाता है और आकार में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और C और F और P के बीच में आ जाने पर, F और P के बीच में, दर्पण और फोकस के बीच में अगर आ गई वस्तु, तब उसका इमेज आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है। इस तरीके से ये 6 स्थितियां अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए पढ़ी जाती हैं।